उपलब्धि में ये दूसरा खरीद करके लगाया हुआ है, देखिए 31 स्टिचेज हैं, 31 स्टिचेज, 5 इधर हैं, निशाना दिखाई दे रहा होगा, 2 इस आँख पे हैं, 2 इधर हैं, ठीक है आपके सामने जो कुछ हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने किस जॉब में पहली बार अपना फॉर्म भरा या उस टाइम पे क्या तरीका था, वो जरा बताइए आप। जी, मैं रविंद्र सिंह सिकरवार, पुत्र स्वर्गीय श्री बद्री सिंह सिकरवार। मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे और आर्मी से रिटायरमेंट किया, वो पेंशन नहीं ले पाए। जिस समय ये अपना डिसबैंड हुआ था पूरा भारतीय सेना में विलय हुआ था ये स्टेटों का, तो उस समय ये सब स्टेट फोर्सेज में वो अपनी बटालियन पूरी खाली हो गई थी, तो उस समय चले आए। मेरा जन्म 5 जनवरी 1944, प्राइमरी गांव की 6वीं में हमें एक सौभाग्य मिला, एक महाराज जी का, महात्मा दूधाधारी इंटरमीडिएट कॉलेज है इस समय, तो बर्रेर इलाके का पहला स्कूल था, और उसी समय हमारे ये भजनलाल शर्मा जी वहाँ पे मास्टर बन के गए, ज्वाइन हुए थे 10th करके। बाबा आए यहाँ पे अपना वो उसके लिए चंदा बंदा करने के लिए। मेरा 5वां इत्तेफाक से उस साल मैंने परीक्षा दी, 40 दिन के उसमें वो तकरीबन पंडित जी थे, श्यामलाल पंडित जी, उन्होंने ठीक है 5 ही छात्र थे हम उस समय 5वें में, उन्होंने कहा कि ठीक है आगे पढ़ाओगे पास करूँगा, अदरवाइज तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी पढ़ाएंगे अगर पढ़ेगा तो। पढ़ने में तो ये है कि भाई पढ़ना तो खुद को है, पढ़ाता कोई नहीं है, खर्चा कर सकता है माँ बाप तो, और साथ नहीं दे सकता, 24 घंटे साथ नहीं दे सकता है। वहाँ से मैंने 1962 हायर सेकेंडरी 10+1 वो किया। तुरंत उसके बाद में हायर सेकेंडरी करने के बाद में हमारे एक नेताजी थे, छोटे से नेताजी, लेकिन वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी, जनक सिंह। वो नए शिक्षक हुए, नए शिक्षक हुए तो उनकी तरफ से ऑफर मिला मेरे को, मुझे कि भाई आ जाओ टीचर लाइन में। हमने कि भैया हमने तो अभी गांव से भी अपने स्कूल में भी खड़े होकर के ये नहीं देखा है कि भाई क्या, चलो कि कोई बात नहीं, हमें लेके गए। उसी साल मैंने इंटरमीडिएट के लिए भी अप्लाई किया, प्राइवेट वहीं पढ़ते थे, ग्वालियर। क्यों ये शिक्षा तो ठीक है। बीच में क्या हुआ कि ये पिताजी ने पूछा 5वीं के बाद में, बोलो पढ़ोगे कहाँ? हमने कि मुरैना पढ़ेंगे। वो सीधे टाइप के आदमी थे, समझते ही फौजी कितना सीधा होता है और कितना टेढ़ा होता है बात कि भाई वो ऐसा नहीं है भाई, पिक्चर देखना और पान खाना मुरैना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कोई गांव का स्कूल देख लो। उसी समय जी महाराज जी आए, उन्होंने चंदा बंदा करवा दिया, 200 रुपये चंदे स्कूल के लिए। उन्होंने कहा कि इसको मेरे को दे दो, मैं उधार मांग रहा हूँ आपसे। पिताजी से कहा, उनकी भी एज कोई ज़्यादा नहीं थी, 40 साल के करीब, 40 क्या हमसे 25 साल उनकी एज ज़्यादा थी समझ लो। बोला महाराज जी ठीक है,
दे देंगे, लेकिन ये मैं सोचता हूँ ये वजन किसी के ऊपर न डालूँ, अच्छा रहेगा। पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, प्रोमिस कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से जैसे तैसे सब लोगों की वो अपने गुरु की कृपा से मेरा फर्स्ट क्लास 11th, और उसी आधार पे अपना वहाँ चले गए। वहाँ मिडिल स्कूल में तुरंत जा कर के उन्होंने पहुँचे हैं, उन्होंने कह दिया प्राइवेट अपना एडेड था, तो आर के शर्मा जी उसमें वो प्रिंसिपल, वो हेडमास्टर थे। उन्होंने कहा शर्मा जी कल से ये आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, भेज दो। गुरु की कुछ मेहरबानी ऐसी थी कि विषय विशेषज्ञता ये हमारा तकरीबन एक हॉबी रहा है। जिस चीज़ को पढ़ा है तो उस चीज़ को एज इट इज़ मेंटेन करना, शायद हम अब ये ईश्वर की कृपा है। इंटरमीडिएट किया है, एग्ज़ाम देने के बाद में वहाँ पढ़ा भी रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि वहाँ से निकल पड़े हैं, तो अपने कागजात लेकर के वो हेडमास्टर साहब बोले कि आप अपना वो ले आना सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि उसमें रिपोर्ट भेजनी है। तो उस समय पहुँचे, कागज लेके जा रहे हैं, कंप्यूटर पे अपनी भर्ती शुरू थी, जाके खड़े हो गए हैं। देख के पीछे हटो, नहीं चलो, शुक्र है भगवान का। नहीं चाह रही थी पढ़ने का, अपना वो था थोड़ा सा, वो गुरु की अपनी कृपा थी। ठीक है, सब होने के बाद में कि इधर आओ, अंदर जाओ, नाम पता लिखाओ। मैंने क्यों भाई? कि वो चले जाओ जरा। सर्टिफिकेट उनके पास था, मार्कशीट, सर्टिफिकेट तो उस समय नहीं मिला था। खड़े हुए जाकर के पता बताओ, पता ठिकाना। मैंने कि हमको जाना नहीं है। क्यों? मैंने हमारा पैर टूटा हुआ है। कई पैर पूना में बहुत लगते हैं, और वो ज़बरदस्ती वहाँ से 12 बजे की ट्रेन में सदर्न एक्सप्रेस से हैदराबाद के लिए बुक कर दिए। घर से निकले नहीं थे, वहाँ जा कर के स्टेशन से जैसे ही गाड़ी चली और बुखार में अपने आप झांसी स्टेशन पे उतार करके हॉस्पिटल ले गए, इंजेक्शन लगवाया, फिर ले जाके पटक दिया। आगे तक प्रॉब्लम हो तो भोपाल पटक देना, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे जमा कर देना। पूरी सुविधा थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि पूरी सुरक्षा ऐसी थी कि वो 3 टायर वो फैसिलिटी सुविधा वाली। हैदराबाद पहुँच गए, बड़े अच्छे 8-7 दिन लगातार वो है, तो कोई पूछने वाला नहीं, अपने नहाओ धो खाओ पियो मौज करो, बड़ी मौज है। ट्रेनिंग शुरू हुई, ट्रेनिंग में बोल दिया मैंने हमारे पैर में चोट है, हमने वहाँ भी थोड़ी एक्सक्यूज मिली कि फिजिकल थोड़ा कम करिए। मालूम है कि फिजिकल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन रही अकेली पढ़ाई की, हमने बड़ा दुख था कि वो पढ़ाई चली गई, जितनी कमाई थी वो सब चली गई। पहुंच गए 1963 जनवरी में हम गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी आसाम में ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे बोरजार हवाई अड्डा है गुवाहाटी का, वहाँ पर हमारी बटालियन का डिप्लॉयमेंट था। वहाँ से ठीक है, उस समय तो पढ़ाई लिखाई का कोई वो ही नहीं था। 65 में तो अपना ये पाकिस्तान का युद्ध, 65-66 वैसे गए। 66 में ग्वालियर से अप्लाई किया जीवाजी से, फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ओपन कंपटीशन आर्मी का, ऑल इंडिया कंपटीशन, रिटिन टेस्ट के बाद में
तो रिटन टेस्ट में उस समय समझिए ऑल ओवर इंडिया 9वां स्थान रिटन टेस्ट में। आर्मी हेडक्वार्टर से, जनरल स्टाफ ब्रांच से लिखित में DO आया मेजर लक्ष्मण सिंह, कांग्रेचुलेसन वगैरह के लिए। कमांडेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया पढ़ने के लिए, जो खर्चा है, किताब कितनी भी महंगी हो खरीद के दोगे। हमने कहा जब इतनी सुविधा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ भी मुसीबत ये कि वो ड्यूटी वगैरह सब करना है। 4 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे पढ़ना है। और 1967 में ही परमिशन मेरे को मिल गई ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन के लिए आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज एंड स्कूल पचमढ़ी एजुकेशन कोर का सेंटर है, उसमें डायरेक्ट हवलदार निकलते हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेंड ग्रेजुएट, ये उनकी योग्यता है। चाहे वहाँ से कुक में जाइए, चाहे मास्टरी में जाइए, किसी में जाइए। वहाँ दो साल बड़ा अच्छा 1 महीने की छुट्टी मिलती थी, छुट्टी के अलावा 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। और वहाँ से अपना रविशंकर यूनिवर्सिटी सागर से एफिलिएटेड था, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद में वहीं लगातार पिताजी बोलते थे अप्लाई करो कमीशन के लिए। हमारी हॉबी कमीशन बाद की बात है, पहले ये अपनी जेब में रहेगा। तो चाहे ये हथियार एक ऐसा है कि कभी भी किसी से भिड़ बैठो धोखा नहीं देगा। तो ऐसे करके पढ़ते रहे, अंत में लास्ट चांस मिला, तो SSB जबलपुर मिला मेरे को। यूपीएससी का सभी यहाँ से सिलेक्शन होकर के लेकर के कमांडेंट के यहाँ से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, एरिया हेडक्वार्टर से, कमांड हेडक्वार्टर से, आर्मी हेडक्वार्टर से, सब होने के बाद में 1967 को मेरा ये गुवाहाटी था उस समय, यहाँ पे मिला मेरे को SSB जबलपुर 5 दिन का वो होता है। SSB में क्या होता है कि आपको ये नहीं बताएंगे अच्छे हो बुरे हो, जो कुछ भी है, मैं जैसा आपके सामने बैठा हूँ आप उसी तरह से उसे प्रेजेंटेशन अपना करेंगे, और आपकी चॉइस क्या है वही अपने आप में वही इसमें बातचीत में या किसी में भी उसी पे फोकस होगा। तो इस करके एक कर्नल साहब थे उस समय, हमारे पिताजी के वो अच्छे मित्र थे। मित्र क्या, उनके पिताजी आर्मी में थे, अपने जीवाजी आर्मी, अपने ग्वालियर आर्मी में। तो वहाँ पे वो थे इनके पिताजी कर्नल मुकुट सिंह साहब के, खिटौरा से हैं अपने मुकुट सिंह साहब। तो बोल दिया उन्होंने कि राम रतन दादा को बोल देंगे तो कर्नल साहब चले जाएंगे। हमसे बोले कि आप आ जाओ यहाँ से, सीधे नहीं जाना, यहाँ होके जाओ। यहाँ आए तो उन्होंने मना कर दिया, ये चिट्ठी दे दी है कि अभी अब कौन पूछता, हम तो रिटायर हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ दिन बाहर में जान दो, कुछ भी वो देखा जाएगा। खैर जो कुछ भी है वहाँ से ठीक है, जो वो लोग चाहते थे शायद हमें नहीं मिला होगा, तो वहाँ से वापस आ गए और ओवर एज हो गए। उसके बाद में ये करने के बाद में 69 में MA विक्रम इंग्लिश मीडियम, विक्रम यूनिवर्सिटी MA इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद में फिर चलता रहा है, ठीक है, अपना जो कुछ मिलता रहा है देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। और शायद आपने नहीं सुना होगा, जानते होंगे, ये लोग तो जानते हैं, भीमसेन परियार को जानते हैं, गुनापुरा वाले, ये बताएंगे। परियार, भीमसेन परियार, हाँ कक्का जानते हैं, ठीक है। रिटायर्ड प्रिंसिपल
MLB कॉलेज, कितनी बड़ी पोस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरे क्लास फेलो मेरे साथ में थे। हम पूछते थे भाई परिहार साहब कुछ, तब ऐसे नहीं बोलते थे कि परिहार साहब क्या, मैंने भैया जी बात सुनो ज़रा, हमको बताओ, हम प्राइवेट वो हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग थोड़ा सा गाइडेड हो, और आपके ये प्रोफेसर और ये अपने प्रिंसिपल्स वगैरह से सबसे अच्छे वो हैं, वहाँ से वो बताया गया। तो हम ये कहते हैं मैंने बता रहे हो, लेकिन ये लो स्टैंडर्ड के बता रहे हो, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन में आइए ज़रा। अब वो डरने लगे बेचारे, डिंग नहीं बैठा करते। हम अपने नकल हमारा आज तक कबू नहीं है, कभी भी लेकर के शुरू से आखिर फेल होना मंजूर है, जो कुछ भी है मंजूर है, रिपीट करेंगे, लेकिन ये नहीं कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कोई दूसरा अपना हथियार इस्तेमाल करें। जैसे आपका जो अंतिम जो जॉब की आपने, आखिरी जॉब, हाँ लास्ट वहीं पे पहुंच रहा हूँ मैं, वहाँ से ये आर्मी से संबंधित अभी पूरा, पूरा हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से आया हूँ घर पे, रिटायरमेंट होकर पेंशन लेकर के, अच्छा, जून 30 जून 1978 वहाँ आए हैं। फ्री टाइप कर रहे हैं तो घर पे नहीं बनी, बैग लेकर के निकल गए हैं, देखेंगे कहीं भी जाके। और वहाँ पे दिल्ली पहुँचे हैं, स्टेशन पे उतरे हैं, पेपर लिया है, पेपर में एक देखा वो ऐड देखा, किसी से पूछना नहीं बताना नहीं, कोई बात नहीं, सीधा गाड़ी पकड़ी बस और सीधा अपना पहुँच गई वहाँ पे ग्रेटर कैलाश। वहाँ एक सिक्योरिटी की एजेंसी थी, वहाँ पे तो कोई डर भय की ये नहीं थी कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या वो घर को नहीं आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। चले गए, घुसे हुए, बुजुर्ग बैठे थे ऐसे, वो रिटायर्ड वो कर्नल आइए, वो तो जानते हैं कि किसी मतलब से आए, हमें जिसकी ज़रूरत है ढूंढना पड़ता था, वो शायद यहीं मिल जाता है, तो वो जा के और वहाँ मेरे को बिरला में मिला, वहाँ से सीधा कि बिरला में चले जाइए। बिरला ग्रुप में पहुँचे हैं, HPF हरियर पल्प डिवीज़न, उसका फिर दूसरा स्पिनिंग डिवीज़न नागदा में है, ये अपने जेसी का है, ग्वालियर रेंज GR, उसमें रहे हैं। वहाँ से ही अचानक ही पेपर में फिर देखा ये वैकेंसी आई रिजर्व बैंक की। ज़रूरत नहीं समझी कि टाइप करवाना है कि क्या बनाना है कि क्या लिखना है, ऐसे कैसे उसमें पेज में हैंड रिटन सीधी लिख के, और 50 पैसे के, उस समय 50 पैसा का लिफाफा आया करता था, दे दिया, पते पे बॉम्बे भेज दिया। हमको अपनी पोस्ट का भी नाम ढंग से नहीं आता था उस समय। अब लोग हंसते थे वहाँ साथ के कि भैया रिजर्व बैंक कहते हैं ऐसे। मैंने क्या हो गया, रिजर्व बैंक में आदमी है साले, शेर और वो कुत्ते तो नहीं हैं। चले गए हैं, कुछ नहीं मिलेगा लौट के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, घूमे आएंगे बॉम्बे, घूमे आएंगे सरकारी खर्चा पे, कोई दिक्कत नहीं है। दावनगिरी से चले आए यहाँ पे, यहाँ आए हैं, ठीक है, सेंटर मिल गया, ठीक है, सेंटर मिल गया है, सेंटर में गए हैं, रिटन पेपर आया है, देख लिया, सरसरी तौर से देख लिया, और 2.5 घंटे में पेपर करने के बाद में वो ऐसे ऊपर हाथ कर दिया। इन्विजिलेटर में DGM थे, डिप्टी जनरल मैनेजर हिंदी, उनने हिंदी में बोला, हिंदी समझते हो, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश मीडियम में पूरा। तो वहाँ पे हमने ठीक है, बोला half an hour more, you can repeat it. No sir, thank you.
What I want to write, I have written. This is the duty of those who will go through it. बोला एज यू लाइक, और देने के बाद में चले आए हैं। चले आए यहाँ आकर के वो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है ओके, टेक योर टी, विल लेट यू नो। जय राम जी की। तो वहाँ जब वहाँ पहुँचे हैं अचानक ही हमने कहा चलो अब छुट्टी घूम के आते हैं। छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने कहा भैया छुट्टी मिले या ना मिले हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर जाना है, काम है। अच्छा अच्छा, किसी ने बता दिया कि ऐसे वो दे के आए हैं, रिटर्न हो गया। अब मुझे मालूम था कि रिटर्न में रोक नहीं रहा है कोई, हो जाएगा, भरोसा था गुरु का। वहाँ से अपना आए हैं, उन्हें फिर उन्होंने भी अपने आप में रियलाइज़ करके कि भैया ठीक है, अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो, हमारे लिए काम के वो कभी हम तो बनिया हैं, बिजनेस है, तमाम दुनिया भर की इस तरह की वो करने के बाद में ठीक है वहाँ से आए हैं लौट के, घर आए हैं, कॉल मिल गया इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू के लिए हमने मना कर दिया, यहाँ शुरू कर रखी थी ठेकेदारी, हमने कहा नहीं जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी होगी, अब नहीं करेंगे। और मास्टर बोले भजन लाल मास्टर पैसे मेरे से ले जाए यार, 1000 रुपये कभी मत देना, घूम या हमको भी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। मैं चलो भैया, चले गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में ऐसे 6-7 लोग, अपना पूरा बोर्ड था। इत्तेफाक से वही अपने जनरल मैनेजर DGM हिंदी, वो चेयरपर्सन उस समय, उन्होंने शायद कुछ पहले का उनके ध्यान में रहा हुआ या जो कुछ भी है, बायोडाटा सामने रखे हुए हैं, नाम पूछने के बाद बोला इंग्लिश मीडियम में आपका हिंदी ग्रेजुएशन में है अकेला, तो क्या हिंदी कमज़ोर है आपकी? मैंने हो सकता है श्रीमान जी। बोला नहीं फिर भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन तक तो पढ़ा है। मैंने बिल्कुल पढ़ा है। तो आप कोई अपना पसंद का कोई कवि बताइए जो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड, और क्यों, फिर उसके बाद में आएंगे आगे। हमने कहा श्रीमान जी मेरे को पहले आप ये बताने की कृपा करेंगे कि भाई कौन से काल के कवि के बारे में बताऊं मैं, आदिकाल, मध्यकाल, रीतकाल कर दिया, आधुनिक या भक्ति काल, अपनी चॉइस बताइए आप। उन्होंने कहा ठीक है आप रीतकाल में आ जाइए। मैंने प्रतिनिधि कवि 3, मलिक मोहम्मद जायसी जिसका पद्मावत है, बिहारी जिसकी सत्य सही है। कि रुकिए तीसरे पे मत जाइए, बिहारी पे बताइए, बिहारी के बारे में। सही, मैं बिहारी का सबसे पहले तो मैं उनका थोड़ा सा परिचय बता दूं। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड इलाहाबाद, तरुण आई सुखद, मथुरा बस ससुराल। ये तो उनका वो जीवन चरित्र है। फिर आगे उनका वो काव्य है सदसई करके, श्रृंगार रस का, रीतकाल का सबसे पोस्ट ग्रेजुएशन इवन PhD तक चलता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए फिर। चलिए ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए एक से एक भर के वो उसके 729 दो हैं इसमें, और पूरे क्षेत्र को कवर किया है। और जहाँ तक है तो इतने मार्मिक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ श्रीमान जी कुछ और बोलिए, टॉपिक बदलूँ इसी में? बोले धन्यवाद।
बाकी ना गणित पूछा, ना अंग्रेजी पूछा, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना कुछ नहीं। जाओ अपना TADA लो, चलो। मैंने चलो, मेहरबानी है। लौट के आ गए हैं। घर पे उतरे हैं, फट से कॉल आ गया, बॉम्बे ज्वाइन करिए। मुसीबत है, यहाँ तो मुरैना भी ढंग से ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि रह आए हैं बाहर, लेकिन भाई ठीक है, लेकिन कुछ अपना व्यक्तिगत भरोसा, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास समझिए, जो कुछ भी समझिए। गए हैं वहाँ से, वहाँ जाके तुरंत बोले हैं कि आप अपना वो दे दीजिए, कोई जमानतदार चाहिए कि जो ये बता सके कि हम इनको 10 साल से या 20 साल से जानते हैं। वहाँ एक रिटायर्ड कैप्टन अपना वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनसे कहा मैंने, क्यों श्रीमान जी आप दे सकते हैं हमारा परिचय? मैं नहीं जानता हूँ आपको। मैंने, आप नहीं जानते श्रीमान जी, मेरी डॉक्यूमेंट तो जानते हैं, ये आपके द्वारा किसी सज्जन द्वारा ये दी हुई है। अरे भैया नहीं, मेहरबानी करो। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आया वहाँ से। अब निकलते हैं वहाँ से, क्या करेंगे अब, कहाँ से क्या करें। अब हमारी भी कोई ऐसी जान पहचान नहीं कि जो कि किसी से ये करवाएं कि भाई हमारी कोई जमानत दे दो। हमारे ये ब्राह्मणों के लड़के उस समय TI थे, दीनानाथ राजौरिया, खंडवा में। वहाँ से हमने टिकट लिया, हमने चलो सीधे किसी को नहीं पकड़ेंगे, क्यों बिना मतलब चारों तरफ घूमेंगे, गजराज सिंह को पकड़ेंगे, कहीं से लाओ। गजराज गोविंदा हमारे ऐसे थे, दोनों नकली समझिए या खोटे सिक्के समझिए, लेकिन बिल्कुल 1.5 रुपये में चलेंगे, नहीं तो 2 में भी चल जाएंगे, समय पे, भरोसे के साथ। ध्यान में आया, मैंने भैया क्यों इतनी दूर अपना खर्चा कर रहे हो, काय के लिए? सीधे उतरते हैं, खंडवा स्टेशन उतरे हैं, स्टेशन मास्टर को टिकट सरेंडर किया, लिख के 6 घंटे का ब्रेक चाहिए जर्नी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। आए 4 बजे, जैसे उधर गए ये अपना ड्यूटी से आए और कपड़े खोल ही रहे थे कि हमने घंटी बजा के, कौन? उसी ट्यून में हमने बोल दिया, मैंने कि खोलो। आवाज़ पहचाना और उन्होंने दरवाजे खोल दिया। ड्रेस अपना उतार रहे थे, TI थे। कहाँ से आए हो भाई? हम कि जहन्नम से। अरे 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 उल्टा मत बोला भाई, रुक जा यार जरा, मैं आराम, मैं यार सारी रात थक के आया हूँ। मैं भी सारी रात थक के आया हूँ। ठीक है, आराम किया। वहाँ से कोई बोलो, मैंने ये बात है। कहीं मत जाओ, बोलो मैं दे रहा हूँ तुम्हारा वो, एक डॉक्टर से साइन करा देता हूँ, एक अपने SP से साइन करा देता हूँ, इससे बड़ा और कौन मिलेगा? मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ से होने के बाद में और सीधे अपना कहीं, अब चले जाओ मेहरबानी करके वापस यहाँ से। मैंने नहीं, अब दिवाली करके आएंगे। अरे क्यों दिवाली करके क्यों आओगे? मैंने खर्चा नहीं है भाई, 1000 रुपये में कहीं बम्बई में थोड़ी घूमा जाता है। 1000 रुपये तो, हालांकि बहुत, तब 3 महीने की तनख्वाह थी उस समय। 1000 रुपये, 400 रुपये हमको मिलता था उस समय। तो बोला नहीं, कितना चाहिए ले जाओ मेरे से, 10,000 5,000 रुपये जो कुछ भी है। मैंने फिर लौटाने में टाइम लगेगा, कब तुम मिलोगे कि नहीं, मैं कहीं बदल जाएगा, फिर क्या होगा? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी जिंदे रहेंगे तो मिल जाएंगे, आ जाएंगे। मैं नहीं, मेहरबानी करो, ये पैसे को लेकर नहीं जाएंगे हम। चले आए। उसके बाद में ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद में 8 साल अपना बॉम्बे RBI, शहीद भगत सिंह रोड, ताज होटल के साथ में, वहीं पर अपना मिंट है, BT स्टेशन है, वहाँ अपना 8 घंटे अपना 8 साल। और 88 के बाद में 88 में स्वेच्छा से अपना यहाँ पे ट्रांसफ़र लेकर के अपना पार्लियामेंट्री स्ट्रीट दिल्ली, और वहाँ से समझिए जून 2000 रिटायरमेंट लेकर के, दोनों आप लोगों की सबकी मेहरबानी से दोनों पेंशन मिल रही हैं, और आप जैसे हैं वैसे अब आप लोगों के सामने हैं। 2 पेंशन मिल रही है आपको, एक बॉम्बे वाली और एक जो आर्मी में थे वो वाली। तो एक छोटा सा प्रश्न ये है
आपके, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी बॉम्बे रहा हूँ चलिए 8 साल से, तो आपने सब देखा है तकरीबन तो और अब से नहीं देख रहे, पिछले 60 साल से देख रहे हो, माने कम से कम बिल्कुल है 55 से बिल्कुल है लेके बिल्कुल है 2000 तक 45 बिल्कुल साल तो प्रॉपर पूरा देखा। हाँ आप गांव में ही क्यों आए? जी गांव में ही क्यों आए, बड़ा इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि बाहर घूमने के बाद में हमारी वही हॉबी थी अकेली, पढ़ें या पढ़ाएं, और वो करने के बाद में वहाँ पर अच्छी तरह से ठीक है, जो कुछ भी अपना लास्ट वो हो चुका है, वहाँ से आए हैं तो गांव में आने के बाद में यही है, और यहाँ पे मैं जुड़ा रहा हूँ, स्कूलों से भी जुड़ा रहा हूँ, स्टूडेंटों से भी जुड़ा रहा हूँ, और स्टूडेंट हमारे एक सुरेंद्र सिंह राजौरिया हैं, डी विजिलेंस चीफ इंजीनियर विजिलेंस, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कितनी बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी। नहीं वैसे समझिए तो हमारा उन पर वो रहा है थोड़ा सा, ये नहीं कह रहा कि कुछ सोचते तो उसके लिए बोल रखा था हमने, मैं 24 आवर्स जिसके लिए मैं अपने आप को सक्षम समझता हूँ वो दूंगा, प्लस मेरे से नहीं हो सकेगा तो कहीं से भी ला के दूंगा, लेकिन तुमको सेटिस्फाई करूँगा। वो भी मेहरबानी से, अब समझिए ईश्वर की कृपा से, दूसरी पेंशन लेने को, रेलवे की पेंशन ले रहा है, और DMR ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो वहाँ से अब रही ये कि गांव में ही क्यों आए, बच्चे हमारे तकरीबन अच्छे पढ़े लिखे समझिए, या अच्छे गाइड हम चलो जी ठीक है, अपनी तरह से जैसे हम आवारा रहे हैं समझिए, हमारे ऊपर किसी की वो नहीं रही है, ईश्वर की ये गुरु की अकेली वो रही है, किसी की बंदिश नहीं रही है कभी भी। और वो जैसे जैसे बोलते हैं कि बॉर्न इन सिल्वर स्पून इन माउथ, वो चीज़ वही रहा है, कभी भी हमने नियर अबाउट करोड़पति से नीचे नहीं समझाया। कैसे, जितनी ज़रूरत है उतनी मालिक ने दी है, और उससे ज़्यादा लेकर के रखोगे कहाँ भैया। ये करके मैंने चलिए अब रहेंगे यहाँ पे, बच्चे हमारे तकरीबन ये समझिए कि एक तो अभी लास्ट ईयर ही वो अभी 8 महीने हुए हैं एक्सपायर हुए, जैसे विकास से थोड़ा तो बड़ा समझिए 40 साल की एज है, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 बच्ची हैं, उसके 2 बच्चियों की शादी हो गई है, एक इंटर में पढ़ रही है, एक छोटा बच्चा है नाती है हमारा 14 साल का, ठीक है। हम कहे चलो अब माँ हैं, अब तो माँ हमारी विधवा समझिए, उन्हें 50 साल के करीब, अभी 3 साल हुए, 4 साल उन्हें एक्सपायर हो करके, तो वो बाद में नहीं जाने देती कहीं। बोलिए अब कहीं नहीं जाओगे, अब हमारे बाद में कहीं जाना है तो चले जाना, तो ऐसे करके वो घर रहना पड़ा। फिर अब उसके बाद में भी कई दफ़े वो होता है, कई कॉलेज में बाउंड है अभी भी, क्योंकि हमारे जो 5 विषय अपने आप में कॉन्फिडेंस, हिंदी इंग्लिश, वाइस वर्सा, ऐसे नहीं कि वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये कोई वो नहीं है कि वो उसके लिए ये ज़रूरत पड़े कि डिक्शनरी लें या कुछ भी है, ईडियम फ्रेजेज वगैरह इस तरह से, और ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट समझिए, बाकी ईश्वर की कृपा समझिए। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स दोनों इंग्लिश मीडियम में, पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, ग्रेजुएशन तक कोई किताब हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक दे दीजिए और थ्रू चलेगा, यहाँ से जहाँ तक चलेगा वहाँ तक, और कोई भी है वो उसके सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जी और छोटा जी, आजकल के जो युवा है, कोई भी एक काम करते हैं और एक में ही बोर हो जाते हैं, दूसरे में पहुंच ही नहीं पाते जब तक, या तो ये मान लो समय निकल जाता है उनके अनुसार, या करते नहीं है कुछ। और आपने तो जहाँ तक इतनी देर में जो बताया, आपने कई सारे काम कर लिए। नहीं कुछ जो कुछ भी किया है, हाँ, मतलब जो किया वो बहुत विदिन 15 मिनट 20 मिनट में देखिए जो कुछ भी है। और
आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट रहा, तुरंत डिसीजन आपका बहुत फास्ट रहा। तो इसमें ये है कि एज पर सर्कमस्टांसेस, जिस तरह की परिस्थिति होती हैं, और जहाँ तक है डिसीजन में जब सिर पे आ पड़ती है तो जान को भी जोखिम में डालना है, जान दूसरे की भी ले सकता है। डिसीजन में ये है। इसके बाद में उपलब्धि में ये दूसरा खरीद करके लगाया हुआ है। देखिए 31 स्टिचेज हैं, 31 स्टिचेज, 5 इधर हैं, निशाना दिखाई दे रहा होगा। 2 इस आँख पे हैं, 2 इधर हैं। ठीक है, आपके सामने जो कुछ भी है। तो मैं एक चीज़ है कि आपके अनुसार नए लड़कों को आपके अनुभव की कोई एक सलाह जो बेहद जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई एक सलाह। सबसे पहले जरूरी है टाइम का सदुपयोग, जो कुछ भी है, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। समय का एक क्षण चला जाएगा, नहीं मिलेगा, जिंदगी में लौट के नहीं मिलेगा। भागते रहिए कहीं भी, हमेशा भाग्य कोई भी है, कैसा भी है, अभागा हो या कैसा भी हो, 3 दफ़े टक्कर मारेगा दरवाजे में कि देखो भाई मैं आ गया हूँ। गॉडेस ऑफ फॉर्चून, किस्मत या भाग्य की देवी खटखटा रही है, सुन लो। नहीं भैया अपन तो सो रहे हैं, अभी कौन जगेगा, सर्दी है। फिर जगाएगा 2 3। तो ये जरूरी है कि कण, मन और क्षण, 3 चीज समझिए। क्षण गया, मन गया, कण गया, धन गया। टाइम इज मोस्ट प्रेशियस, सबसे ज़्यादा कीमती है। उसका इस्तेमाल आज का युवा वर्ग सोचते, देख लेंगे क्या हो गया, देख लेंगे क्या हो गया। 10वां है, कौन सा उसका वो है, ठीक है, कुंभ का मेला है जो 12 साल में आता है, नहीं अगले साल आएगा, अगले साल तो नहीं आता। लेकिन अगर तो आप चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन लेके रखिए, अगर आधा सेकंड आपकी उसमें एज में आधा सेकंड कम पड़ जाता है, ईश्वर भी नहीं बढ़ाएगा उसे। यहाँ के तो माँ बाप की और उनकी किताबों वालों के किसी से पैसे भी दे देना कि भैया 1 घंटा बढ़ा दे हमारा ये। पोस्टमार्टम में भी अगर तुम डॉक्टर को ये दे दो कि 1 घंटा पहले की डेथ बता दे, मेहरबानी करो भैया। तो ये है, सुझाव यही है कि आजकल का युवा इसीलिए समझिए कि पथ भटक गया है, उसे समय की कीमत नहीं है। देख लेंगे। सुविधा क्या है, सुविधा नहीं चाहिए। 12 घंटे लगातार ड्यूटी दे, कड़कती ठंड में, और उसमें ड्यूटी दिया, ड्यूटी के बाद में अपने, ठीक है, जैसा हूँ आपके सामने हूँ। एक और, क्योंकि आपने दिखाया आपको कई चोटें या जो भी समस्या रही, आपकी उम्र भी काफ़ी है, खान पान को लेके और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपका स्वस्थ कैसे है, और उसके लिए आपकी एक सलाह क्या है? सबसे पहले शुद्धता, खाने की शुद्धता अपने आप में। लेकिन खाना क्या, मन चाहता है खा ले और हजम कर ले, समझिए। तो खान पान में बाद में ले लेंगे। बस रहने दो, ले लूँगा बाद में, छोड़ो बस, छोड़ दो। खान पान में पैसे से भोजन मिल जाता है, भूख नहीं मिलती। पैसे से किताबें मिल जाती हैं, ज्ञान नहीं मिलता। पैसे से हॉस्पिटल मिल जाते हैं, स्वास्थ्य नहीं मिलता। दवाई मिल जाती है, स्वास्थ्य नहीं मिलता।
ये 6-7 चीज़ें ये पैसे से नहीं मिलेंगी। सोसाइटी नहीं मिलेगी, सोसाइटी मिल जाएगी लेकिन वो सोसाइटी नहीं मिलेगी चॉइस की सोसाइटी मिलेगी, लेकिन कहाँ ले जाने वाली है वो तुम्हें पता नहीं होगा, कहाँ ले जाएंगे वो खुद की वो। इस तरह से खान पान अपने आप में सामान्य संतुलित। अब संतुलित और सामान्य में यही है कि अच्छी तरह भूख लगेगी, कच्ची रोटी मिल जाएगी, पक्की मिल जाएगी, 4-5 साल खाइए खूब आराम से अपने हाथ से बना करके। और वैसे संतोष और अपनी क्रियाशीलता, एक्टिवनेस चाहिए। कभी भी है नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव में क्या है कि अच्छी पर्सनैलिटीज का जो रहा है उनकी नकारात्मक सोच कभी भी नहीं रही है। नहीं तो मोहम्मद गौरी का 15-16 दफ़े चढ़ाई करना अपने आप में, तो ये क्या है, पर्वतारोही है। एकदम चोटी पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, वो पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, लेकिन प्रयास जारी है। तो ये सीढ़ी है युवा वर्ग के लिए, ये सीढ़ी है कि एक पैर उठा करके इस सीट पे रखोगे तब जा कर के आपको दूसरी सीढ़ी पे वो पहुंचना पड़ेगा, चौथी पे नहीं पहुंचोगे। नीचे की सीढ़ी इनकी टूटी हुई है युवा वर्ग की। उसकी सीधी कमजोरी हमारी शिक्षा प्रणाली की है। शिक्षा प्रणाली में दोष शिक्षकों का नहीं है, दोष वातावरण का है। शिक्षकों को बेचारों को इतना वो लगा रखा है कि चलो भैया जनगणना में चले जाओ, नहीं तो आज उसमें चले जाओ। और वो खुद चाहते हैं कि चलो भैया जान बची, ठीक है, कहाँ बिना मतलब कि किसी की हाजिरी, किसी का क्या, साइन करो, नहीं तो तीसरे दिन साइन आके कर लो। लेकिन उपलब्धि बच्चों में नहीं मिलेगी। और आजकल के जितने भी हैं वो चलिए क्या है, सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत हो गया। कितना है, 98% है। अरे भैया 98% है, लेकिन वो खुद ईमानदारी से कहो कि वो नेगेटिव जीरो से भी नीचे आ सकते हो। अगर कहीं वो टीचरों का अगर वो ले लिया जाए रिटन और नेगेटिव मार्क हो, एक सही पे एक गलत पे एक सही कटेगा, तो 0 से भी नीचे फाइट कर जाएंगे। तो शिक्षा प्रणाली को क्या कहें, बस युवा वर्ग का ये समय का इस्तेमाल नहीं है। फिल्मों से कभी फिल्में देखना, सुनना, कहानी सुनना, ऑडियो? जी 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 जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑडियो सबसे बढ़िया जो मित्र है, इसीलिए ये शिक्षा की आँख है। अंधा भी है नहीं, वो ब्रेल उस पर देख करके वो अपना वो भाषा पे वो बता देगा कि जो समाचार कहाँ का है, पाकिस्तान का है। तो इसी तरह से ये क्या है, कुल मिलाकर के समय क्षण नष्ट हुआ और धन नष्ट हुआ। ये सबसे बड़ा धन है। विद्या अपने आप में ये ईश्वर की कृपा है, खरीदी नहीं जाती है, मिलती नहीं है, साधना करनी पड़ती है। हमारे गुरु का एक वो था रामू, वो सबको बैठा करके, ऐसे नहीं कि वो कान में मंत्र करना कि वो ठीक है गुरु देना, वो ये कहते थे बेटा देखो मैं गुरु हूँ, फक्कड़ हूँ, लेकिन ध्यान रख लेना तुम्हारे लिए गुरु हूँ। तीसरा नेत्र में हमेशा बंद रखता हूँ और जिस दिन खोल दूंगा तो भस्म कर दूंगा सालों को जिन मास्टर तक को। भाषा बोलते थे, यही पमार थे जाती। जैसे आपने अभी वो जो बताया अपना किस्सा इंटरव्यू वाला, कि उसमें पूछा गया आपसे हिंदी के किस कवि को जानते हो, तो यहाँ पे वो इंटरव्यू प्रश्न तो नहीं है, जैसे नहीं, आप बिल्कुल खुले मन से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी
एक जो आपको पसंद है वो एक कोई कविता या कोई गीत जो आपको पसंद अरे भाई है, एक कविता तो सुनाइए, अच्छा, गीत तो कविता सुनाइए जो आपको पसंद है। चलिए कोशिश करता हूँ। हाँ कुछ विधाता ने जिस दिन बनाया था, विधाता ने जिस दिन बनाया था मुझको, तो धरती पे भूचाल आया था उस दिन। मुझे देख कर चांद चकरा गया था, मुझे देख सूरज को गस आ गया था। मैं तारीफ खुद की करूं या खुदा की, थे तकदीर के अंक लिखने को बाकी। लिखा उसने, अब तकदीर लिखी जा रही है तो लिखा उसने ये कोई लीडर बनेगा, वकालत करेगा और प्लीडर बनेगा, कसे जीन घोड़ों का मालिक रहेगा या करोड़ों की संपत्ति का मालिक रहेगा। ये बिगड़ेगा कम और अक्सर बनेगा, मिलिट्री या नेवी का अफसर बनेगा। सभी स्टार तो इसके हक में है अक्सर, सोमवार मंगल बृहस्पति शनिचर। लिखा लेख मैंने विधाता का देखा, कहा मैंने शनिचर है, लघुनी का लिखना गलत है। उन्होंने शनिचर लिख दिया था ना, तो ये छोटा नी नहीं है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। लिखा उसने शनिचर, लघुनी का लिखना गलत है। वो बिगड़े और बोले, कौन? किस्मत। वो बिगड़े और बोले, क्यों तरक कर रहा है, यूं लघु दीर्घ में यूं फर्क कर रहा है। अभी से अगर इतनी हिम्मत है तेरी, तू लिखने में गलती पकड़ता है मेरी, न जाने करेगा तू क्या जन्म पाकर, मेरी पोल खोलेगा दुनिया में जाकर। ले जो तू चाहता है वही कर रहा हूँ, शनिचर की नी को सही कर रहा हूँ, शनिचर की नी को सही कर रहा हूँ। फटे हाल होगा फटीचर रहेगा, तू आजन्म हिंदी का टीचर रहेगा। दैट्स ऑल।